कोई आदि आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, आदि बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। सर मैं बोल रहा था कि मैं भी पहले नास्तिक था, मतलब इतना विश्वास नहीं था भगवान-वगवान या कर्म, पूजा-सूजा ये ये तो सब आप चीज़। रोज़ बताते लेकिन हैं। सुनिए, ये सब कहानी आप बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ब्राह्मण हैं और आप जो है एक ब्राह्मण ख़ानदान में जन्म लिए हैं। शुरू से ही आपको आदत है ब्राह्मणिज़्म की। ये बताइए कि आप जब जन्म लिए थे तो आपके पिताजी ब्राह्मण थे या शूद्र थे? क्या थे वो? नहीं, मैं ब्राह्मण ही हूँ सर, ब्राह्मण खानदान में मेरा आप जन्म ब्राह्मण हुआ है। हैं आप ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हाँ, आपके बिल्कुल सही बोल पिताजी रहे हैं। लेक आपके पिताजी और माताजी जो हैं, वो क्या किसी दूसरे वर्ग से थे? कोई नास्तिक थे दोनों लोग? नहीं, हाँ, हुँ, ये मेरे बाबूजी थे, मतलब उतना क्या मतलब थे? ये जातिवादी में शूद्र नहीं थे, थे? मतलब वो शूद्र थे, नहीं वैश्य थे, क्षत्रिय थे, क्या थे वो? पंडित खानदान से थे, लेकिन उनका जो विचारधारा अच्छा था पंडित वो थे। मार्क्स वाला था। अच्छा, अच्छा वो मार्क्सवादी थे हाँ। और अब क्या हैं वो? अभी भी अब क्या, मार्क्सवादी अभी हैं। वो अभी वही है। हाँ, क्या है, वो भी उतना कुछ नहीं मानते, जैसे मतलब ये आप संडे को नाखून मत अच्छा, काटो, ये मत करो, ये सब चीजें अच्छा। वो नहीं मानते, जो मतलब उनको मतलब करना आप आता ये कहना करते हैं। अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पिताजी जो हैं बाप-बेटे में जो है 36 का आंकड़ा है, आप ये कहना चाहते हैं? विचारधारा में? हाँ, वो विचारधारा में तो मार्क्स है को ही। अच्छा मतलब आप अपने बाप के ही उल्टा चले गए हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अरे हाँ, विचारधारा से मतलब, हाँ, उनका विचार कुछ अलग है, अच्छा। मेरा अलग है, क्यों नहीं अच्छा, हो अब सकता माताजी सब। की आपकी विचारधारा क्या है? वो भी मार्क्सवादी वो हैं या वो आपके तरफ हैं? नहीं, 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 वो तो मेरे हुँ। तरफ है। अच्छा वो आपकी तरफ वो हैं। मेरे मतलब तरफ है। माँ-बेटा जो हैं वो घोर पंडितवादी हैं, लेकिन बाप जो हैं वो मार्क्सवादी निकल गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आपके अंदर जो जीन है, डीएनए है, वो बाप का आया है या माँ का आया है? ओफ़ो! अरे किसी का भी आया होगा, अब चेक कराने से पता नहीं चल जाएगा, मतलब ठीक है? लेकिन तो मैं आपका क्या जने कह रहा जने था कि आपके पिताजी का जनेऊ हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। बताइए। सुन लीजिए साथियों, साथियों सुन लीजिए। इनके पिताजी मार्क्सवादी हैं या जनेऊ करके मार्क्सवादी बने घूम रहे हैं। तो इन मार्क्सवादियों से ज़रा सावधान रहिएगा, जो जनेऊ करा के मार्क्सवादी हो रहे हैं। और ये जो अरे हैं ये विचारधारा है उनका, जनेऊ से अच्छा क्या आज लेना-देना, वो तो बचपन में उनके सुन माँ-बाप लीजिए। करा दिए होंगे यार। हाँ, गज़ब आप ये सुन सब लीजिए बोल रहे हैं। साथियों सुन लीजिए। विचारधारा मार्क्सवाद की ले लिए, बचपन में माता-पिता जो जनेऊ पहना दिए लेकिन जनेऊ नहीं उतरा। और अच्छा आपका जनेऊ जो है आपके कंधे पर है या दिमाग में है? कंधे पे मैं नहीं पहनता, कभी-कभी पहनता हूँ पूजा-पाठ में। मतलब ऐसे कौन डेली मतलब पहन के रखता है, आदत मतलब थोड़ी है उसका। अच्छा मतलब कभी-कभी कंधे पर रखते हैं, आप परमानेंटली दिमाग में रखते हैं। हाँ, 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 मतलब हाँ, देख ब्राह्मण हूँ, बस लीजिए। यही चीज़ है। बहुत सुनिए, मैं हाँ, कहना देख क्या चाहता हूँ लीजिए। सर, ये ब्राह्मण तो भी सुन कहिए, कहिए। लीजिए। कहिए, कहिए। सुनेंगे, ठीक है, सुनेंगे, आपकी बात ब्राह्मण हूँ सुनेंगे, मैं, बताइए। बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, हो हुँ। सकता है। सुन अरे लीजिए, अरे! आप गुनाह मैं कहाँ बोल रहा किए था कि हैं? आप मैं भी ब्राह्मण हैं, मतलब आप गुनाह कर दिए हैं, बताइए। मैं हुँ, मैं भी बोलिए, सबके बोलिए। जैसा स्कूल में पढ़ा, मतलब सब कास्ट के लड़के आते थे, सब पढ़ाई-लिखाई सब हुआ, बराबर हुआ। अच्छा जी। हमसे धनी वाले भी आते हुँ, थे, हमसे कम वाले भी आते थे। हुँ, लेकिन मतलब उस समय ये सब चीज़ नहीं हुँ। बुझाता था, मतलब बिल्कुल मतलब नॉर्मल चल रहा था। तो अच्छा, फिर अच्छा शंकराचार्य जी। एक हैं पुरी के, हुँ, उनको मैं सुना तो हुँ। उनका बात मुझे अच्छा लगा। तो फिर तो तब उनका से बात मैं अच्छा लग गया थोड़ा-सा आपको? बिलीव, हाँ, थोड़ा-सा बिलीव करने लगा हूँ कि मतलब हाँ, भगवान हैं, मतलब होने चाहिए। तब से आपको लगने लगा कि भगवान हैं। हाँ, होना हैं जी? चाहिए भगवान को। हाँ, हाँ। अच्छा भगवान के होने से आपको फ़ायदा आप क्या-क्या हुआ? भगवान के होने से आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ? मतलब गलत कुछ काम करते हैं तो डर लगता है कि भगवान पकड़ लेंगे, सज़ा देंगे, ये वो कुछ भी, मतलब ये चीज़ रहता है। अच्छा ये चीज़ आपको लगता है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो, ठीक है। तो हाँ, एक कुछ एक कोई तो है एक भाई बा पकड़ने वाला। अच्छा कोई पकड़ने वाला है इसीलिए आपको डर लगता है। अच्छा तो आप जब आपको भगवान पे बिलीव हुआ तो कोई धर्म ग्रंथ भी अच्छा लगता होगा फिर तो आपको? ऐसा लगता होगा कि हुँ, कोई धर्म ग्रंथ है उसमें भी जो हमारे पुरखों ने लिखा है वो भी सही लिखा होगा? या पढ़ते धर्म नहीं ग्रंथ हैं, सब बेकार खुद लगते मतलब हैं? पढ़ेंगे तब तो सब अच्छे हैं, मतलब चल रहा है। अच्छा-अच्छा बात रहता है कि थोड़ा-सा मनुस्मृति पढ़ता है, जो सब विरोध कर रहे थे आप लोग या बाबा हाँ, साहब के, मैं हाँ। सुना था कि वो जला दिए थे। मुझे ऐसा लगा अच्छा। कि आखिर क्या था उसमें, क्यों हुआ मतलब। अच्छा वो मनुस्मृति खराब लगा। तो आपको तो फिर रामायण, खराब नहीं लगा। महाभारत, वेद हाँ, अच्छा लगा? खराब नहीं लगा, हाँ, पहले हाँ, 1 या हाँ। 2 चैप्टर में अच्छा। ही पढ़ पाया, मतलब पूरा नहीं पढ़ा। तो हुँ, 1-2 चैप्टर हुँ। में जो मुझे मिला, मतलब मैंने सोचा, तो फिर अच्छा मुझे लगा मिला। कि नहीं, ये तो अच्छा किताब है मतलब। अच्छा किताब है मनुस्मृति, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको जब मनुस्मृति अच्छा लगा, तो सबसे बढ़िया आपको कौन-सा धर्म ग्रंथ लगा? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति। मनुस्मृति तो आपको अच्छा लग गया। इसमें से ये सब सबसे तो अगर आपसे कोई कहा जाए कि सबसे बढ़िया और टॉप मोस्ट और सबसे बेस्ट जिसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है, वो कौन-सा धर्म ग्रंथ आपको लगता है? इतना मैं पढ़ता नहीं हूँ धर्म ग्रंथ। मैंने वही पढ़ा अच्छा मनुस्मृति, जो मतलब 1 या अच्छा 2 चैप्टर, वो मुझे मनुस्मृति बहुत अच्छा अच्छा लगा। अच्छा बहुत अच्छा लगा
1-2 चैप्टर, तो मनुस्मृति ही खोल दूँ मैं आपको? या आपका कोई उससे भी बढ़िया धर्म ग्रंथ है वो खोलूँ? कौन-सा खोलूँ? बताइए। नहीं आप खोलना क्या है उसमें, मतलब धर्म ग्रंथ की बात कहना क्या चाह रहे हैं ये बोलिए? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ मैं बोल आपसे रहा कि हूँ कि मैं मतलब मनुस्मृति सुनिए, नास्तिक से सुनिए। आस्तिक हो गया, म तो आप कुछ ऐसा अरे बताओ आप कि हाँ फिर मैं वापस सुनिए, बन जाऊँ। सुनिए, आप कोई नास्तिक से आस्तिक नहीं बने। आपके पिताजी जो हैं जनेऊ वाला ब्राह्मण थे, आप भी जनेऊ वाला हैं। वो कंधे पर रखते हैं जनेऊ, आप दिमाग पे रखते हैं जनेऊ, तो आप ना कभी आस्तिक थे, ना कभी नास्तिक थे। कहानी मत कहना सुनाइए हमें। आप एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण आस्तिक-नास्तिक नहीं होता है। अब एक बात आई है कि आपने कहा कि 2 चैप्टर आप पढ़े हैं मनुस्मृति के, वो आपको बहुत अच्छा लगा। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि आपका सबसे बढ़िया ग्रंथ कौन-सा है? मनुस्मृति से भी अच्छा ग्रंथ कौन है, जिसको आपको लगता है कि उसमें कुछ सच्चाई होगी, कुछ अच्छाई होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो बताइए, बताइए। सच्चाई अच्छाई सब है, सब अच्छा है, और क्या। आपके धर्म ग्रंथों में अश्लीलता भी लिखी है। क्यों नहीं लिखा, लिखा होगा लोगों ने, कुछ कुछ तो लिखा ही होगा। क्यों? ये बोलते हैं ना, अच्छा, ये किसने बोलते हैं लिखा ना, है? क्या बोलते हैं। किसने लिखा है? ये सब अश्लीलता किसने लिखा है आपके धर्म ग्रंथों में? सुनिए सर, लिखने वाले हैं मैं ऑथर, पूछ रहा तो हूँ। उस टाइप हाँ। के हो भी सकते हैं, कुछ लिखे भी हो सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, मतलब ये आपके धर्म ग्रंथ जो हैं ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हैं, ईश्वर के नहीं हैं। ईश्वर के नहीं है, ईश्वर क्यों, आदमी सब अच्छा, लिखे हैं ईश्वर तो के नहीं ईश्वर हैं। थोड़े लिखे हैं। सब आदमी ईश्वर का लिखे हैं। वेद, अच्छा, वेद वेद कौन वेद लिखा बोला है? जाता है। अच्छा, ईश्वरीय हाँ ग्रंथ वेद है? हुँ। हाँ, मतलब हाँ ये कल चीज होता है कि अच्छा ठीक है, चलिए हाँ। ईश्वर का ग्रंथ है। आइए तो ईश्वर का ग्रंथ पढ़ लेते हैं। ये ऋग्वेद का 7वां मंडल है, 33 सूक्त है, उसका 11 और 13 मंत्र है। ज़रा एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है? आपका ऋग्वेद है, आपका वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़िए एक बार। पढ़ने आता है ना हिंदी? अर्थात हे वशिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। उस समय मित्र और वरुण का वीर स्खलन हुआ था। क्या हुआ विस था? वीर्य क्या हुआ था? वीर स्खलन मतलब निकला अच्छा था, जी। यही ना। अच्छा, वीर्य निकल गया था। अच्छा जी। हुँ। विश्व पढ़िए, पढ़िए। देवगण ने दैव्य स्रोत द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें धारण किया था। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रथित को हर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत स्खलन किया था। अनंतर मन उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ से जन्मे थे। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, आपके ऋषि-मुनि पहले थे या वेद पहले था? क्यों आदि? हम्म। आपके ऋषि-मुनि पहले थे या आप पहले थे? ऋषि मुनि पहले अच्छा, ऋषि-मुनि पहले थे या वेद पहले थे? ऋषि-मुनियों ने वेद लिखा या वेद लिख गया था उसके बाद से ऋषि-मुनि पैदा हुए? ऋषि मुनि ही तो वेद लिखे हैं। आप तो कह रहे थे कि अब वेद तो ईश्वर का है, ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर की वाणी है। जैसे तो इसको आपका ज्ञान बोला ईश्वर जाता जब है। वेद अच्छा एक बात बताइए, ईश्वर जब आपका वेद लिख रहा था, तो ऋषि लोग तब जन्म ले लिए थे, उसके बाद से ईश्वर आके वेद लिख के गया। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, इसको ज्ञान के रूप में बोला जाता है कि ये ज्ञान ही है, मतलब अच्छा ये एक जैसे हम कौन-सा लोग बोल, ज्ञान आप है? पूछेगा अच्छा कि एक बात नॉलेज बताइए क्या है, एक बात आपसे बताइए, पूछेगा कि आपकी नॉलेज माँ क्या जो है, है तो आप क्या बताइए। सुन लीजिए, अरे सुनिए, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो जनेऊ हुआ था, तो आपके जनेऊ का ट्रांसफ़र आपके माताजी ने आपको किया था या आपके पिताजी ने दिया था? जो रिचुअल हुआ होगा ना, उसमें जनेऊ का ट्रांसफ़र देके आपके कान में जो गुरु मंत्र दिया था, वो आपके पिताजी ने दिया था या आपकी माताजी ने दिया था? वो पूजा कराने वाले पंडित जी देते हैं। पिताजी भी तो देते हैं ना, अंदर बैठ के कुछ ज्ञान देते हैं। ना ना, उनका वो नहीं होता, वो अच्छा कहाँ नहीं कुछ दिए। बोलते हैं। वो तो अच्छा नहीं दिए। मार्क्सवादी अच्छा थे, क्या इसलिए ज्ञान वो दिए क्या थे? बोलेंगे, वो तो बोलते हैं कि ऐसा अच्छा मानते ही अच्छा नहीं वो है। मार्क्स अच्छा देख लीजिए साथियों, ये मार्क्सवादी जो ब्राह्मण हैं जनेऊ वाले, उनकी संतानें कैसी हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब बताइए आदि जी एक चीज़ बताइए आप मुझे कि आप जो हैं हाँ, ये देखिए ये भगवान को भी बीच में याद कर रहे हैं, ये बड़ा नास्तिक से डिबेट करके इनको पाप भी लग जाएगा। चलिए एक बात बताइए आप मुझे कि आपने जनेऊ में आपके पंडित जी ने आपको क्या सिखाया था? क्या ज्ञान दिया था? आप कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं, ये पूछिए ना सर। फालतू अरे! के किसी के एक बात पर्सनल अच्छा चीज ये पे ब डिस्कस करने नहीं, से नहीं क्या फायदा। 1 मिनट वो फालतू चीज़ नहीं है ना। आप अपने को हिंदू मानते हैं? पैदल ये थे क्या क्या कुछ भी नहीं ना। हम आपसे आप अपने पूछने को गए हिंदू हैं। मानते हैं कि नहीं अब मैं पूछ रहा हूँ आप बिल्कुल अपने को बिल्कुल बिल्कुल हिंदू मानते हैं। मानते हैं ना? हिंदू मानते हैं। अच्छा ये जी मान लीजिए कि भारत के जो बहुसंख्यक हैं, जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जितनी भी जातियाँ हैं, उसको भी आप हिंदू मानते होंगे? बिल्कुल। मानते हैं। हाँ तो हाँ, आपके यहाँ जो मानते हैं। जनेऊ होता है, उसमें ब्राह्मण आपको ऐसा क्या स्पेशल बनाता है कि आप जनेऊ पहनते हैं, बाकी जो हिंदू है वो नहीं पहनते हैं? बताइए। नहीं सब कोई पहनता है। अच्छा सब कोई पहनता है। चाहे
मनुष्य में लिखा है शायद शूद्र छोड़ के बाकी सब पहन सकते हैं। अच्छा शूद्र छोड़ के अच्छा जो शूद्र होता है उसको ऐसा कौन-सा ज्ञान है जो आप नहीं देते हैं और आपको जनेऊ में ऐसा कौन-सा ज्ञान दे दिया गया है? वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। बताइए ज़रा? हुँ। ऐसा कुछ नहीं है, उनको ज्ञान रहता है तभी तो अपना काम करते हैं। बिना ज्ञान के थोड़ी आपको काम तो करेंगे कुछ अपना उस स्पेशल लोग पे। जनेऊ देते समय आपके ब्राह्मण ने कुछ तो ज्ञान दिया होगा ना स्पेशल, जिसके कारण आप जनेऊधारी हैं। आपको कुछ तो स्पेशल बताया होगा ना? क्या बताया था? वही धर्म के बारे में लोग बताता है या कोई मंत्र दे देता है, बोलता है उसका जप करो आप फ़ायदा होगा और क्या देता है। अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ था जनेऊ से? जैसे सबको जैसे सबको हमको क्या? कुछ नहीं हुआ है, अच्छा आपको मतलब जनेऊ आप हमको कुछ बेकार नहीं में होगा धारण सब कर लिए, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा आपको कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलिए अब मंत्र पे आ जाते हैं। ये जो मंत्र आपने पढ़ा ऋग्वेद का, तो इसमें ईश्वर जो है या आपके ऋषि-मुनि जो हैं, कोई मंत्र देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, आप यही सब लोगों को पढ़वाते हैं, देखिए हैं? सुनिए, हमको अच्छा नहीं इसका है एक वेद पुराण के नहीं, बारे नहीं में ज्ञान। सुनिए हम आपको शुरू में सुनिए, आपको ज्ञान नहीं है। अरे आपको नहीं ज्ञान है तो आप यहाँ आए हैं तो हम पढ़ा के भेजेंगे ना आपको। आपकी किताबें खोलेंगे, आपको पढ़ा देंगे। जो चीज़ आपको नहीं पढ़ाया गया है वो हम पढ़ा देंगे ना। आप अपने को कह रहे हैं हिंदू कह रहे हैं, सबको हिंदू कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आप जनेऊ पहनेंगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि बीच में से कुछ उठा के दे दें। ऐसे ही पढ़ते तो थे क्या बीच आप? एक मिनट, बीच से हम थोड़े उठाए हैं। हम तो पूरा एक श्लोक उठाए हैं और इस श्लोक में पूरा एक बात मंत्र उठाए हैं और इस मंत्र में पूरा एक बात लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? पूरा बात लिखा हुआ है। अब ये जो पूरा ये बात पहला लिखा श्लोक तो नहीं हुआ ना है? अरे तो ए एक चीज़ किस बताइए संदर्भ में इसमें जो है, क्या लिखा है, है बहुत उसको कुछ कैसे होता कर है। दोगे? इस अच्छा क्या इसके संदर्भ बारे हो में सकता आप है? चलिए ज़रा आप ही बता दीजिए। नहीं, एक चीज़ बताइए कि किसी उस समय मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हो गया। इसका क्या मतलब होता है? तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो, उस समय मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हुआ था। विश्व देवगण ने देवश्रुत द्वारा तुम्हें धारण किया था। ये जो लिखा हुआ है, फिर लिखता है यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत वीर्य स्खलन किया था। बताइए इसमें आपका उर्वशी जो है उर्वशी मैं को एक ही बात सोच बोल के रहा हूँ कि इस इतने सारे सुन लीजिए। आप फालतू में बात कर रहे उर्वशी हैं। को देखें कोई फालतू यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका वेद फालतू है, उसकी बात ही करना फालतू है। मैं तो यही समझा रहा हूँ आप आपका वेद इतना फालतू है कि उसका मंत्र खोल दिया जाता है, तो आप खुद कह दिए यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्राह्मण जो हैं अपने वेद को ही बोल दिए कि इसकी जो बात कर रहा है वो फालतू हो गया। आपका इतने वेद सारे कितना साधु फालतू संत है है, ज़रा उससे आप सोचिए। ये डिस्कस करिए ना, वहाँ पे करके तो लेके दिखाइए। आइए ना, लेके आइए, आप लेके आइए मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा। हमको कब नहीं लेके आ आता रहे तो आप हैं? हमारे सामने पूरा वो कर तो रहे आप हैं। क्यों आए हैं? अच्छा एक बात बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ? आप क्यों आए हैं यहाँ पे? जब आपको ये बात पता है कि यहाँ पे ओपन इन्विटेशन हमेशा रिलीजियस हेड को दिया जाता है, जब ये कहा जाता है कि जो जानकार है, जिनको जानकारी है उनको आइए, तो आप क्यों आ जाते हैं यहाँ पे धर्म ब जब आपको नहीं आते जानकारी है अपने ही इस धर्म ग्रंथ का सुनिए, अब हम सुनेंगे भी जब आपको नहीं जानकारी है अपने धर्म ग्रंथ का, तो आप क्यों आ जाते हैं झूठ-मूठ का टाइम पास करने? आप अपने उस ज्ञानी विज्ञानी को भेजिए जिसको आपके धर्म ग्रंथ के बारे में ज्ञात, जिसको अपने वेद के बारे में पता हो, जिसको अपने धर्म ग्रंथों के उससे बैठ के डिस्कशन करेंगे ना। आपकी फालतू और कोरी बातें आके टाइम पास कर रहे हैं, आपका वेद खोल दिया तो आप बोल रहे हैं कि इसमें फालतू बात है, तो भैया आपका वेद है ही इतना फालतू कि उसमें फालतू बात लिखी हुई है। बोल रहे हैं कि ऋषियों का ज्ञान का भाई बताइए इनके ऋषियों को इतना ज्ञान मिला कि बैठ के बोल रहे हैं कि उर्वशी मन में सोच के किसी का वीर्य निष्कलन तो इनके देवी देवताओं का देख लीजिए, वरुण को अभी कोई बता रहा था कि इनका वरुण जो है सीरिया में खोज रहे थे। सीरिया में वरुण इंद्र खोज रहे थे, यहाँ वरुण, दीक्षित मित्र इन सब का प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। बताइए किसी का प्रार्थना कर रहे हैं और आपका जो है उसी में वीर्य स्खलन हो जाएगा। ये प्रार्थना करने से किसी का वीर्य कैसे स्खलन हो जाता है? लेगा अपना साधु महात्मा जो हैं, संत हैं उनको लेकर आइए ना, वो बताएगा ना वो, कैसे होता है, हम तो देखें ना। महिलाओं को बैन कर रहे हैं कि मासिक रजस्वला है वो जाएगी तो मंदिर गंदा हो जाएगा। ये प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करते में वीर्य स्खलित हो जा रहा है। बड़े गजब के कलाकार हैं ये लोग और यहाँ पहुँच जाते हैं झूठ-मूठ का टाइम पास करने। देखें मिस्टर आदि सिर्फ वही लोग आएँ जिनको जानकारी है अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, वही लोग सिर्फ आएँ, आकर टाइम पास ना करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी फालतू आदमी जिसको नहीं इंटरेस्ट है आपको अपने धर्म ग्रंथ में, आप धर्म बचाने मत आइए। आप जाइए अपना काम कीजिए, पढ़ाई-लिखाई कीजिए ना, झूठ-मूठ का क्यों समय पास करने आ जाते हैं?